हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टेक में। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक। ठीक है, देखिए 41 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, महाभारत के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेद व्यास। ठीक है, अब देखिए महर्षि कृष्ण देवव्यान वेद व्यास महाभारत ग्रंथ के रचयिता थे। महाभारत ग्रंथ का लेखन भगवान गणेश ने महर्षि वेद व्यास से सुनकर किया था, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बाणभट्ट। देखिए हर्ष के राज्य के इतिहास की जानकारी देने वाला ग्रंथ हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा रचित है। इस ग्रंथ के द्वारा ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का पहली बार प्रयास किया गया। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपनी समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन व्रत का वर्णन प्रस्तुत करता है। हर्षचरित में 8 अध्याय अथवा खंड हैं, तो इसके बारे में सब कुछ याद रखना है। देखिए हर क्वेश्चन के नीचे डिटेल में कुछ ना कुछ दिया गया है, तो अच्छे से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विष्णु शर्मा। ठीक है, अब देखिए पंचतंत्र के बारे में देखेंगे। संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। यद्यपि यह अपने मूल रूप में नहीं रह गई है, फिर भी उपलब्ध अनुवादों के आधार पर इसकी रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित की गई है। इस ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा हैं, तो याद रखना है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गुड अर्थ किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पर्ल एस बक ने। ठीक है, देखिए द गुड अर्थ पर्ल एस बक द्वारा 1931 में प्रकाशित एक उपन्यास है। यह 1931 और 1932 में संयुक्त राज्य में सबसे अधिक बिकने वाला उपन्यास था। पर्ल एस बक को 1932 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला और 1938 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एक स्वीडिश साहित्य पुरस्कार है जो 1901 से दिया जा रहा है, तो याद रखना है इसके बारे में सब कुछ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरामचरितम के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भवभूति। ठीक है, देखिए उत्तरामचरितम महाकवि भवभूति का प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है जिसके 7 अंकों में राम के उत्तर जीवन की कथा है। भवभूति एक सफल नाटककार हैं। उत्तरामचरितम में उन्होंने ऐसे नायक से संबंधित इतिवृत्त का चयन किया है जो भारतीय संस्कृति की आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झांसी की रानी किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बृंदालाल वर्मा ने। ठीक है, याद रखना है। देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हिंदी लेखक वृंदावन लाल द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसका प्रथम प्रकाशन सन 1946 में हुआ। 1946 से 48 के बीच लेखक ने इसी शीर्षक से एक नाटक भी लिखा जिसे 1955 में मंचित किया गया। उपन्यास का कथानक भारत में ब्रिटिश राज के काल के मराठा शासित झांसी राज्य की रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र पर आधारित है। साथ ही 1857 के विद्रोह की आधुनिक व्याख्या भी प्रस्तुत करता है, तो इसके बारे में सब कुछ याद रखना है। क्वेश्चन 7 है, मेघदूत किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कालिदास की। ठीक है, देखिए मेघदूतम महाकाव्य कालिदास द्वारा रचित विख्यात दूत काव्य है। इसमें एक यक्ष की कथा है जिसे कुबेर अलकापुरी के निष्कासित कर देता है। निष्कासित यक्ष रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। वर्षा ऋतु में उसे अपनी प्रेमिका की याद सताने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अर्नेस्ट शमसूर। ठीक है, देखिए स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज इफ प्यूपिल मेरिटेड जर्मन में जन्मे ब्रिटिश अर्थशास्त्री E.F. शूमेकर का निबंध एक संग्रह है। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल वाक्यांश शूमेकर के शिक्षक लियोपोल्ड कोहर द्वारा लिए गए एक सिद्धांत से आया है कि इस अवधारणा का उपयोग अक्सर चैंपियन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनी डेज किसकी रचना है? ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है क्वेश्चन ये, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सुनील गावस्कर की। ठीक है, इस किताब की यह खासियत है कि ये सिर्फ क्रिकेट के मैदानों से जुड़ी घटनाओं का संकलन न होकर उनके जीवन से भी जुड़े कई पहलुओं को बयां करती है। इसके पहले पन्ने पर ही गावस्कर ने अपने जीवन की सबसे विचित्र घटना का जिक्र किया है। यह घटना उनके जन्म से जुड़ी है। क्वेश्चन 10 है, इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चाणक्य की। ठीक है, देखिए अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य है 4वीं शती ईसा पूर्व द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अर्थशास्त्र में समसामयिक राजनीति, अर्थनीति, विधि, समाज नीति तथा धर्मादि पर पर्याप्त विकास पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मेगास्थनीज। ठीक है, देखिए उसने जो कुछ भी भारत में देखा उसका वर्णन उसने इंडिका नामक पुस्तक में किया है। मेगास्थनीज के इंडिका बुक का प्रमाण माने तो बुद्ध एक काल्पनिक व्यक्ति है, क्योंकि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में कहीं भी बुद्ध धर्म के कोई वर्णन नहीं किया है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का बहुत ही सुंदर विस्तृत और वर्णन किया है, याद रखना है ये भी सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा शेक्सपियर। ठीक है, देखिए वेनिस का व्यापारी द मर्चेंट ऑफ वेनिस मशहूर नाटककार विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित एक नाटक है। इस नाटक में वेनिस के वैभवशाली घराने का बसेनियो बेलमंट का खूबसूरत एक धनाढ़ पोर्शिया से विवाह करने की इच्छा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भरत मुनि। ठीक है, देखिए नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्यशास्त्र कहते हैं। इस जानकारी का सबसे पुराना ग्रंथ भी नाट्यशास्त्र के नाम से जाना जाता है, जिसके रचयिता भरत मुनि थे। 37 अध्यायों में भरत मुनि ने रंगमंच, अभिनेता, अभिनय, नृत्य, गीत, वाद्य, दर्शक, दस रूप और निष्पत्ति से संबंधित सभी तथ्यों का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगभूमि किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र की। देखिए रंगभूमि की पूरी कथा इन्हीं भावनाओं और विचारों में से विचरती है। कथा का नायक सूरदास का पूरा जीवन क्रम, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु का राष्ट्रनायक की छवि लगती है। पूरी कथा गांधी दर्शन, निष्काम कर्म और सत्य के अवलंबन को रेखांकित करती है। यह संग्रहणीय पुस्तकों में कई अर्थों में भारतीय साहित्य की धरोहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन अगला है दीपशिखा किसने लिखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा महादेवी वर्मा ने। ठीक है, देखिए इसमें 1936 से 42 तक के गीत हैं। इस संग्रह में 147 पृष्ठ हैं और यह लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस संग्रह के गीतों का मुख्य प्रतिपादन स्वयं मिटकर दूसरों को सुखी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बी द पीपल के लेखक कौन हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नानी पालखीवाला। ठीक है, यह नानी पालखीवाला का प्रसिद्ध पुस्तक है। इस शीर्षक भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्दों से लिया गया है, तो याद रखना है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है। तो किसकी है ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी किसिंगर की। ठीक है, याद रखना है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशीथ किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजराती भाषा में। ठीक है, देखिए विष्णु प्रसाद त्रिवेदी के शब्दों में सुकुमार हृदय, तेजस्वी बुद्धि, समर्थ, कल्पनीय, उच्च स्तरीय चिंतन और समृद्ध व्यक्ति का परिचय निश्चित में व्यक्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक को लेखिका कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अरविंद अडिग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती की। देखिए सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है, जिसकी रचना महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में हिंदी में की थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना का प्रमुख उद्देश्य आर्य समाज के सिद्धांतों को प्रचार प्रसार था। इसके साथ साथ इसमें ईसाई, इस्लाम एवं अन्य कई पंथों का मत व खंडन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कादम्बरी के लेखक कौन है। तो कादम्बरी के लेखक कौन है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा बाणभट्ट। ठीक है, देखिए कादम्बरी के प्रारंभ में बाणभट्ट ने 20 श्लोकों की रचना की है। प्रारंभिक 3 श्लोकों में देवताओं की स्तुति में लिखे गए, तदंतर गुरु वंदना, खलनिंदा आदि विषयों का वर्णन करके अंत में कवि ने वंशक्रम का उल्लेख किया है। कथा का प्रारंभ राजा शूद्र के वर्णन से होता है, याद रखना है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोकन विंग किसने लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरोजनी नायडू ने। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल का कौन लेखक अंधा भी है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा यमुना प्रसाद शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विक्रम सेठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयदेव। ठीक है, देखिए गोविंद मूलतः 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि जयदेव का लगभग 300 श्लोकों में रचा गया संस्कृत काव्य ग्रंथ है, जिसमें श्री कृष्ण की राधा व अन्य गोप बंधुओं संग हुई रास क्रीड़ाओं का मनोहर वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कामसूत्र के लेखक कौन है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वात्स्यायन। ठीक है, देखिए कामसूत्र वात्स्यायन द्वारा रचित एक भारत का प्राचीन कामशास्त्र ग्रंथ है। यह विश्व की प्रथम यौन संहिता है, जिसमें यौन प्रेम के मनोशारीरिक सिद्धांतों तथा प्रयोग की विस्तृत व्याख्या एवं विवेचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका का क्या नाम है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा किरण देसाई। ठीक है, देखिए यह पुस्तक किरण देसाई द्वारा लिखित उपन्यास है जो 2006 में प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास की कहानी मुख्य पात्र बीजू और साई है। बीजू संयुक्त राज्य में रहने वाला एक अप्रवासी भारतीय है जो साई के दादा के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एंट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरफ्लाई ए फेयरी टेल की लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ऋतु बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टमा नेचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कार्ल विलियमसन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नारायण पंडित। ठीक है, हितोपदेश भारतीय जनमानस तथा परिवेश से प्रभावित उपदेशात्मक कथाएं हैं। हितोपदेश की कथाएं अत्यंत सरल व सुग्राह्य हैं। विभिन्न पशु पक्षियों पर आधारित कहानियाँ इसकी खास विशेषता है। रचयिता ने इन पशु पक्षियों के माध्यम से कथा शिल्प की रचना की है, जिसकी संपत्ति किसी शिक्षाप्रद बात से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शाहनामा के रचनाकार कौन है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फिरदौसी। ठीक है, देखिए शाहनामा या शाहनामे फारसी भाषा का एक महाग्रंथ है जिसके रचयिता फिरदौसी हैं, जिसमें ईरान पर अरबी फतह सन 636 के पूर्व के शासकों का चरित्र लिखा गया है। खोरासन के महमूद गजनी के दरबार में प्रस्तुत इस किताब को फिरदौसी ने 30 साल की मेहनत के बाद सन 1010 में तैयार किया था। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भरत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी कालिदास। ठीक है, देखिए रघुवंश कालिदास द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 19 सर्गों में रघुकुल के उत्पन्न 29 राजाओं के 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हुए वर्णन किया गया है। इसमें दिलीप, रघु, दशरथ, राम, कुश और अतिथि का विशेष वर्णन किया गया है। तो याद रखना है इसके बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बाणभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पाणिनि की। ठीक है, देखिए अष्टाध्यायी में 8 अध्याय 32 पाद और सब मिलाकर 3155 सूत्र हैं। अष्टाध्यायी पर महामुनि कात्यायन का विस्तृत वार्तिक ग्रंथ है, जो सूत्र तथा वार्तिकों पर भगवान पतंजलि का विशद विवरणात्मक ग्रंथ महाभाष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पद्मावती कथा के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए बी हो जाएगा जायसी। ठीक है, देखिए पद्मावत रानी पद्मिनी की सुंदरता और जौहर का वर्णन करता हुआ एक महाकाव्य है, जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गुलबदन बेगम की। देखिए गुलबदन बेगम प्रथम मुगल बादशाह बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। उसका जन्म 1523 में तथा मृत्यु 1603 में हुई। गुलबदन बेगम बहुत ही प्रभावशाली थी। उसने अपने भाई हुमायूं के ज़माने का विवरण एकत्र हुमायूं नामा नामक पुस्तक में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गणित से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 41 है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी पुस्तक किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा व्याकरण से। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आप ऐसी वीडियो दोबारा पा सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।